सूरज की पहली किरण अभी जंगल के पत्तों तक नहीं पहुंची थी। लकड़हारा अपनी कुटिया से बाहर निकला। उसके कंधे पर एक पुरानी कुल्हाड़ी थी। जंगल की हवा में नमी थी और ठंडी घास उसके पैरों से चिपक रही थी। वह एक सूखे पेड़ के पास रुका। उसने अपनी सांसें रोकीं और कुल्हाड़ी को पूरे जोर से तने पर मारा। लकड़ी के फटने की आवाज गूंज उठी। उसने फिर से वार किया। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरकर सूखी मिट्टी में समा गईं। वह रुकता नहीं था। एक पेड़ गिरता तो वह उसकी टहनियों को अलग करता और लकड़ियों के गट्ठर बनाता। उसकी हथेलियों पर सख्त छाले पड़ चुके थे, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाता रहा। दोपहर तक उसके पास लकड़ियों का एक बड़ा ढेर तैयार हो गया। वह अपनी पीठ पर भारी बोझ लादकर बाजार की ओर चल दिया। हर कदम पर लकड़ी का बोझ उसकी कमर को नीचे दबा रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन उसके हाथ अभी भी कुल्हाड़ी की मूठ को मजबूती से पकड़े हुए थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप नदी के पानी पर चमक रही थी। लकड़हारा नदी के किनारे एक पुराने पेड़ को काटने में जुटा था। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर पसीने से तर बतर था। उसने कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और तने पर जोर से प्रहार किया। अचानक पसीने के कारण उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। कुल्हाड़ी उसके हाथों से फिसल गई। एक भारी आवाज के साथ वह गहरे पानी में जा गिरी। पानी में बुलबुले उठे और फिर शांत हो गया। लकड़हारा घुटनों के बल नदी के किनारे बैठ गया। उसने पानी में अपना हाथ डाला, लेकिन गहराई के कारण उसे कुछ नहीं मिला। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज था। वह पानी के अंदर झांकता रहा, पर वहां केवल अंधेरा था। वह पीछे हट गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अब मैं क्या करूंगा? मेरी रोजी रोटी तो इसी कुल्हाड़ी पर टिकी थी। इसके बिना मैं जंगल में एक लकड़ी भी नहीं काट पाऊंगा। वह नदी की ओर देखता रहा। नदी का शांत पानी अचानक उबलने लगा। सतह पर बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे और पानी का रंग गहरा हो गया। लकड़हारा पीछे की ओर खिसक गया। उसकी सांसें थम गईं। पानी के बीच से एक दिव्य आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी। वह जल देवता थे। उन्होंने लकड़हारे की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने कांपते हाथों से नदी की गहराई की ओर इशारा किया। उसने अपनी टूटी हुई आवाज में पूरी बात बताई। जल देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे मुस्कुराए और पानी के भीतर वापस समा गए। कुछ ही पलों में पानी फिर से हलचल करने लगा। जल देवता का हाथ पानी से बाहर आया। उनकी पकड़ में एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने उसे लकड़हारे के सामने हवा में लहराया और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी को गौर से देखा। उसने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। जल देवता फिर से पानी में गए। इस बार वे एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटे। जल देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी को वापस पानी में डाल दिया। पानी की सतह पर फिर से लहरें उठीं। लकड़हारा अपनी सांसें रोककर नदी के किनारे खड़ा रहा। उसकी नजरें पानी के उस बिंदु पर टिकी थीं जहां से देवता फिर से प्रकट हुए। इस बार उनके हाथ में एक साधारण, पुरानी और जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी थी। उसकी मूठ घिस चुकी थी और धार पर गहरे निशान थे। उसे देखते ही लकड़हारे का चेहरा खिल उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उत्साह से चिल्लाया, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे बढ़ाया। जल देवता ने उसे कुल्हाड़ी थमा दी। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को सीने से लगा लिया, जैसे उसे कोई खोया हुआ मित्र मिल गया हो। जल देवता की आंखों में एक गहरी चमक आई। उन्होंने लकड़हारे की ओर देखते हुए कहा, तुमने लालच को अपने पास नहीं आने दिया। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। देवता ने अपने हाथ हवा में लहराए। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां पानी से बाहर निकलकर लकड़हारे के पैरों के पास आकर गिर गईं। लकड़हारा अवाक रह गया। वह कभी सोने की चमक को देखता तो कभी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को। उसने झुककर जल देवता को प्रणाम किया। लकड़हारे ने तीनों कुल्हाड़ियों को सावधानी से उठाया। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को
एक कपड़े में लपेटा और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को कंधे पर टिका लिया। वह नदी के किनारे से मुड़ा और घने जंगल के रास्ते अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले से अधिक स्थिर थे। जंगल की घनी झाड़ियों को पार करते हुए वह अपनी पुरानी कुटिया के द्वार पर पहुंचा। उसने कुल्हाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रखा। उस दिन के बाद उसकी गरीबी का नामो निशान मिट गया। उसने अपनी मेहनत से प्राप्त धन का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में किया, लेकिन वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी लोहे की कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। उसने कभी भी उस सादगी को नहीं छोड़ा। एक साधारण लकड़हारा जिसने अपनी ईमानदारी से अपना भाग्य बदल लिया था।